हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने आपको जब किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसके द्वारा प्राप्त वेग और किए गए कार्य के मान की गणना की गई थी। ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हम लोग वैद्युत विभवांतर के कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं। उसी में एक और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनीशन कैसे दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले हम वैद्युत विभवांतर का ही फार्मूला लेते हैं। मान लीजिए कि किसी आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें दो बिंदु हैं ए और बी। दो बिंदु हैं, यहाँ पहले बी मान लीजिए, पहले ए मान लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या किया जाए, अगर यहाँ पे विभव वीबी हो और यहाँ पे विभव वीए हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए इन दोनों, मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश Q0 भी है। अगर कोई आवेश Q0 है, इधर फोर्स इस पे लगेगा, ठीक। चलिए देखिए, एक आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी है। बिंदु बी पर वैद्युत विभव वीबी है और बिंदु ए पर वैद्युत विभव वी है। अब क्या किया जाए, एक आवेश Q0 को अगर बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य W है ना, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, यहाँ ले रहे हैं, W है, यहाँ लेते हैं, किया गया कार्य क्या है, यहाँ से यहाँ तक लाने में W है। और इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB है। तो क्या होगा, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या मान लिया गया है, देखिए यदि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर क्या हो, VA माइनस VB हो तथा आवेश Q को या Q0 ले लीजिए, आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य W हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से W हो तो VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ये फार्मूला होता है ना स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, अब हम इसी को कॉन्सेप्ट मान करके हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे, है ना। देखिए, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, क्या, यदि VA माइनस VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो और Q का जो मान है वो E के बराबर यानी इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम, परिमाण इसका इतना होगा, ठीक। तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में 1 इज इक्वल टू W अपॉन E, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ फार्मूला क्या होगा, इसलिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB और इंटू Q0। यहाँ Q0 की वैल्यू E है, इसका वैल्यू 1 वोल्ट और इंटू E क्या हो जाएगा 1 EB W का मान मिल गया, है ना। तो 1 EB क्या हो गया, W का मान है, कार्य का मान है। कैसा कार्य, किसी इलेक्ट्रॉन को बिंदु B से A तक ले जाने में। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। यानी
जब किसी इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता किया जाता है वह कार्य क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बराबर होगा, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो। देखिए लिख दिया है डिफिनेशन ऑलरेडी। दूसरा भी कॉन्सेप्ट है, या दूसरे हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा वह अर्जित गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र में 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित करता है ना। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, है ना। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा होती है, वह कार्य होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, है ना। दूसरा डिफिनेशन देख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त होता है। या कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर अर्जित करता है ना। यदि 2 बिंदु है, कोई आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु है, बी और ए है मान लीजिए। इस वैद्युत क्षेत्र में इन बिंदुओं से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाने में आवेश को यानी इलेक्ट्रॉन को किया गया कार्य W हो तो क्या होगा, बी ए माइनस बी बी डब्ल्यू अपन क्यू नॉट। अब क्यू नॉट क्या होगा, विभवांतर का मान 1 वोल्ट और क्यू नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होगा। इसी फार्मूले से हम यहाँ ये प्राप्त कर लेंगे, इसका मान 1 वोल्ट, इसका मान ई रखो, W इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है ना। ई का वैल्यू रख देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होता है। कहीं पर कोई भी एनर्जी का वैल्यू अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में दिया है तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो दिए गए जूल में एनर्जी को हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो उसको क्या करते हैं, जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना स्टूडेंट। तो ये था कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, जो कि टर्म क्या है, वैद्युत विभवांतर के ही कॉन्सेप्ट पे डिफाइन किया गया है ना। तो यह टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ।